नमस्कार साथियों, मैं एमएस गुजर प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, मैं आशा भी करता हूं कि आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, सतर्क होंगे और प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपनी पढ़ाई को सुचारू चला रहे होंगे। दोस्तों, पिछली अपनी जो क्लासें हो रही हैं उनमें हमने राजस्थान जीके को शुरू किया है, सामान्य परिचय पढ़ा है, दूसरा जो पार्ट है वो पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक विभाग। जैसा कि आपके सामने लिखा है, भौतिक विभाग जो 4 है उनमें से 2 हमने पढ़ लिए हैं, बिल्कुल गहन और विस्तृत चर्चा उन पे की गई है। पहला पश्चिमी रेगिस्तान और दूसरा अरावली पर्वतमाला। तो दोस्तों, आज हम जो बचे दोनों भौतिक विभाग वो पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला तो अभी जो तीसरे नंबर का वो तो है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दोस्तों, तीसरे भौतिक विभाग की हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो भौतिक विभाग है वो है अपना पूर्वी मैदान। समझना, दोनों महत्वपूर्ण है, पूरी कहानी समझ लेना, क्योंकि कुल 4 भौतिक विभागों में राजस्थान को बांटा गया है। पहला पश्चिमी रेगिस्तान, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्व का मैदान और चौथा दक्षिणी पूर्वी का पठारी प्रदेश। दोस्तों, सबसे पहले अब हम पूर्वी मैदान की बात करें आज की क्लास में, तो पूर्वी मैदान का निर्माण समझना, पूर्वी मैदान का निर्माण चंबल, बनास, बाणगंगा एवं इनकी सहायक नदियां, चंबल, बनास, बाणगंगा ये तो है ही है, एवं इनकी सहायक नदियां और इनके द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मृदा के द्वारा हुआ। ठीक है साथियों, समझना, पूरी मैदान का निर्माण चंबल, बनास, बाणगंगा और इनकी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मृदा के द्वारा हुआ है। दोस्तों, नवीन जलोढ़ मृदा काफी उपजाऊ होती है। ठीक है, यही कारण है कि पूरी मैदान राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ है। समझना इस चीज को, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ, इसके साथ सर्वाधिक उपजाऊ भी है, सर्वाधिक कृषि सघनता भी है, सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक कृषि सघनता एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक विभाग, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक विभाग है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप समझ लेना ढंग से। हम चर्चा कर रहे हैं कि जो पूर्व का जो मैदान है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, सर्वाधिक कृषि सघनता वाला है और सर्वाधिक उपजाऊ है, क्योंकि भूमि अच्छी है, फसल अच्छी होती है, फसल अच्छी होगी तो जनसंख्या ज्यादा रहेगी, तो सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक कृषि सघनता और सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है? पूर्व का मैदान। निर्माण किससे हुआ है? चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। इसमें पारिभाषिक शब्दावली पर हमें मुख्य रूप से चर्चा करनी है, और वो शब्दावलियां कौन कौन सी एक बार देखें, एक एक को पढ़ेंगे। फिर एक तो इसमें हमें क्लियर करना है खादर प्रदेश। ठीक है साथियों, एक इसमें हमें क्लियर करना है भाबर प्रदेश। तीसरा हमें इसमें क्लियर करना है तराई प्रदेश। खादर प्रदेश, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, तीनों गए। इसके अलावा नंबर 4 कांठल प्रदेश, कांठल हो गया। नंबर 5 छप्पन का मैदान और नंबर 6 मेवल प्रदेश। दोस्तों, इन 6 भौतिक विभागों के बारे में, 6 जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, जो भौतिक प्रदेश हैं, इनके बारे में हम चर्चा अगर कर लेंगे, पूरी एक एक को ढंग से समझ लेंगे तो पूर्वी मैदान कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, खादर प्रदेश, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, कांठल प्रदेश, छप्पन का मैदान और मेवल प्रदेश। ठीक है, एक एक को समझना है। सबसे पहले है खादर प्रदेश। क्या होता है खादर प्रदेश, समझो दोस्तों। पूरी मैदान का वह क्षेत्र जो नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित है, समझ रहे हो? कौन सी मृदा है? नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित है।
क्यों? क्योंकि वहां प्रतिवर्ष नदियों का पानी पहुंचता है और अपने साथ नवीन जलोढ़ मृदा लेके आता है, उसका निक्षेपण करता है। ये नवीन जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र काफी उपजाऊ होता है और अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण ये नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र क्या कहलाता है? खादर प्रदेश। सीधा ही पूछेंगे नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र खादर। और पश्चिमी रेगिस्तान मैंने आपको बताया था प्राचीन जलोढ़, क्योंकि वो मृदा धीरे धीरे प्राचीन हो गई क्योंकि नदियों ने या तो अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया या नदियां सूख गई है, वो बांगड़ कहलाता है और ये क्या कहलाता है? खादर प्रदेश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा कर रहे हैं भाबर प्रदेश की। अब भाबर प्रदेश की बात करें, बिल्कुल क्रमानुसार है सारी चीजें। ये जो नदियां हैं पहाड़ी क्षेत्रों से निकली, पहाड़ी क्षेत्रों से नदियां निकली और पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लेकर के आई, कंकड़ पत्थर और बड़ी बालू का, जिसको आप बजरी बोल सकते हैं, वो लेके आई। कंकड़ पत्थर बड़ी बालूका का जमाव उन्होंने कहा किया? पर्वत पदीय क्षेत्रों में। समझना दोस्तों, पूरा समझाऊंगा। ये पर्वत पदीय क्षेत्र कौन से हैं? जहां पहाड़ी क्षेत्र समाप्त होता है और समतल अथवा मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पर्वत पदीय क्षेत्र। और उस पर्वत पदीय क्षेत्रों में बड़ी बालूका और कंकड़ पत्थर का जमाव कर दिया, तो कंकड़ पत्थर और बड़ी बालूका वाला ये क्षेत्र क्या कहलाता है? भाबर प्रदेश। दोस्तों दोबारा समझा रहा हूं, समझ लेना। पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, उसका जमाव पर्वत पदीय क्षेत्रों में कर देती हैं और ये कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र ही भाबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे नंबर 3, तराई प्रदेश। क्या है तराई प्रदेश? भाबर प्रदेश से निकलने के बाद नदियां समतल अथवा मैदानी क्षेत्रों में आ गई। पहाड़ी क्षेत्र तो समाप्त हो गया, अब समतल और मैदानी क्षेत्रों में आ गई तो नदियों को फैलने के लिए जगह मिल गई, स्पेस मिल गया और मैदानी क्षेत्रों में आकर के नदियां अदृश्य हो गई, यानी हर ओर पानी ही पानी हो गया, अदृश्य हो गई। इस कारण वहां दलदली भूमि का निर्माण हुआ। ठीक है साथियों, मैदानी क्षेत्रों में कौन सी भूमि का निर्माण हुआ? दलदली भूमि का निर्माण हुआ। इसी कारण ये दलदली भूमि वाला क्षेत्र क्या कहलाया? तराई प्रदेश कहलाया। और ये तराई प्रदेश जो है वो चावल की खेती के लिए वरदान सिद्ध होता है। समझ लेना इस चीज को, दोबारा बता रहा हूं। भाबर प्रदेश से निकलने के बाद नदियां मैदानी अथवा समतल क्षेत्रों में जाकर के अदृश्य हो जाती हैं, जिससे दलदली भूमि का निर्माण होता है और ये दलदली भूमि वाला क्षेत्र तराई प्रदेश कहलाता है और ये तराई प्रदेश चावल की खेती के लिए वरदान सिद्ध होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। खादर हो गया, भाबर हो गया, तराई हो गया। कांठल प्रदेश समझना अच्छी तरीके से, बहुत महत्वपूर्ण है सारी। कांठल प्रदेश, प्रतापगढ़ जो जिला है राजस्थान का, प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र माही नदी के कांठे में होने के कारण, कांठा क्या होता है? किनारा। कांठा क्या होता है दोस्तों? किनारा। माही नदी के कांठे में होने के कारण क्या कहलाता है? कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना इस चीज का, माही नदी के कांठे में होने के कारण प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? कांठल प्रदेश कहलाता है। तो ये कांठल हो गया। चर्चा करें 56 के मैदान की। 56 का मैदान समझ लेना, प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा दो जिले हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, जुड़े आपस में। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्रामों अथवा नदी नालों का एक समूह है। 56 ग्रामों अथवा नदी नालों का एक समूह है जिसे 56 का मैदान कहा जाता है। ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं क्या कहा जाता है उसे? 56 का मैदान कहा जाता है। ठीक है, अब 56 का मैदान कहां है समझना साथियों। 56 का मैदान कहां है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है। ठीक है, पर पूछेंगे 56 की पहाड़ियां कहां हैं? तो 56 की पहाड़ियां अगर पूछें तो मैं आपको बता देता हूं, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर जिले में स्थित। समझ गए ना? 56 की पहाड़ियां कहां स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है। और 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। समझ गए? अब हम अगली मतलब जो भौतिक प्रदेश है उस पर चर्चा करते हैं। मेवल प्रदेश। मेवल प्रदेश में देखो, डूंगरपुर जो जिला है, मतलब बांसवाड़ा से आप कहां चले जाएं? डूंगरपुर। ये रहा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य
अनेक मेव स्थित है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, ये रहे मेव, और मेव का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़, बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र ही है वो। अनेक मेव स्थित है, अतः इसे मेवल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल समझ लेना इस चीज को, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। दोबारा आपसे चर्चा कर रहा हूं मैं, क्या कहते हैं इसको, मेवल प्रदेश। तो एक बार दोबारा चर्चा करें। प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र माही नदी के कांठे में होने के कारण कांठल प्रदेश। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्रामों का समूह 56 का मैदान, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य अनेक मेव स्थित हैं, अतः इसे मेवल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों एक चीज और क्लियर कर लेना, पूछा जाता है भूमट। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, सिरोही का पठारी ढाल वाला वह क्षेत्र जहां मुख्य रूप से भील जनजाति निवास करती है, जहां मुख्य रूप से भील जनजाति निवास करती है, क्या कहलाता है, भूमट प्रदेश कहलाता है। तो राजस्थान का भील आबादी क्षेत्र क्या कहलाता है, भूमट कहलाता है। ये बिल्कुल सही और क्लियर बात है साथियों। तो आज की जो क्लास में इसमें हम राजस्थान के भौतिक विभागों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली, और आज हमने शुरुआत की है पूर्वी मैदान से। तो दोस्तों पूर्वी मैदान के बाद में अब हम चर्चा करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पे, जो राजस्थान का अंतिम भौतिक विभाग है। आप सारे लोग जुड़े रहो प्रति क्लास 1 से, यहां से पूरी की पूरी राजस्थान जीके आपको क्रमानुसार पढ़ाई जाएगी साथियों। तो अब हम चौथा भौतिक विभाग पढ़ने वाले हैं, और जो चौथा भौतिक विभाग है वो है अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये रहा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और ये है नंबर 4। अब इसमें अपने जो मुख्य मुख्य पठार है राजस्थान के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखें नंबर 1, उड़िया का पठार। उड़िया का पठार दोस्तों माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जिला सिरोही माउंट आबू में है, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। समझ लेना, राजस्थान का सबसे ऊंचा है, ऊंचाई 1360 मीटर है, और उड़िया का पठार इसे कहा जाता है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नंबर 2, आबू का पठार। यह भी कहा है, माउंट आबू सिरोही में। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। समझ गए? तो सबसे ऊंचा पठार उड़िया का, और नंबर 2 मेसा का पठार, सॉरी आबू का पठार, ऊंचाई 1200 मीटर, और दोनों ही का है माउंट आबू सिरोही में है। नंबर 3, भोराट का पठार। भोराट के पठार की हम चर्चा करें तो कुंभलगढ़ व गोगुंदा, समझ लेना भाई। कुंभलगढ़ तो राजसमंद में है, और गोगुंदा उदयपुर में है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठारी क्षेत्र है उसे भोराट का पठार कहा जाता है, और इसे मेवाड़ का पठार भी कहते हैं। ये इसका उपनाम है, मेवाड़ का पठार। समझ रहे हो ना? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। आगे नंबर 4, मेसा का पठार। दोस्तों मेसा का पठार चित्तौड़ में है, चित्रकूट की पहाड़ी पर है, ठीक है, और इसी पहाड़ी पर बना है राजस्थान का चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग बना है? चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है, ठीक है। नंबर 5, ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल के पठार के बारे में आपको बता देता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 जगह दोस्तों, बिजोलिया, ठीक है, और भैंसरोडगढ़। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के मध्य जो पठारी क्षेत्र फैला हुआ है उसे ही कहा जाता है ऊपरमाल का पठार। ठीक है दोस्तों, तो ऊपरमाल का, मेसा का, बोराट का, आबू का, उड़िया का। इसके अलावा लसाड़िया का पठार है या हाड़ौती का पठार है, वो कोटा बूंदी 12 झालावाड़ में है, और लसाड़िया का जो पठार है वो दोस्तों उदयपुर में स्थित है। ठीक है, हम राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब तक 4 भौतिक विभाग पढ़े, पश्चिमी राजस्थान,
या पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और पठारी प्रदेश। दोस्तों अब हमें केवल एक चीज और पढ़नी है इसमें, जिसका ध्यान देना है कि 4 जो भौतिक विभाग है उनमें कितनी जनसंख्या और कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है, या उनका क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले समझना आप, पश्चिमी रेगिस्तान, नंबर 2 अरावली पर्वतमाला, नंबर 3 पूर्वी मैदान और नंबर 4 पूर्वी मैदान हो गया, अरावली पर्वतमाला हो गई, पश्चिमी रेगिस्तान हो गया, और अब नंबर 4 क्या है अपना, पठारी प्रदेश। दोस्तों सबसे पहले तो चर्चा करेंगे किसकी, क्षेत्रफल की, और फिर हम चर्चा करेंगे जनसंख्या की। समझना, क्षेत्रफल और जनसंख्या। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्रफल 58%, अरावली पर्वतमाला 9.1%, पूर्वी मैदान 23.6% और पठारी प्रदेश 9.3%। समझ रहे हैं। अब जनसंख्या 58% में 30%, 9.1 में 17%, 23.6 में 40% और 9.3 में 13%। पहले तो ये गणित समझो, पश्चिमी रेगिस्तान 58% क्षेत्रफल है जिसमें 30% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतमाला 9.1 क्षेत्रफल में 17% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान में 23.6 में 40% जनसंख्या निवास करती है और पठारी प्रदेश में 9.3 में 13% जनसंख्या निवास करती है। इस चीज का आप ध्यान रखना दोस्तों। और एक चीज आपको मैं बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि शुरू में बताया था कि 61.11% है रेगिस्तानी क्षेत्र। रेगिस्तानी क्षेत्र जो पश्चिमी रेगिस्तान है उसका क्षेत्रफल कितना है, 61.11। तो 61.11% देके पूछे तो बताना उसमें कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है साथियों, आज की जो अपनी क्लास थी इसमें हमने राजस्थान के भौतिक विभागों को अच्छे तरीके से पढ़ा है, क्योंकि 2 भौतिक विभाग पहले पढ़ा दिए गए। आज हमने पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान के साथ में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और जनसंख्या और क्षेत्रफल वितरण के बारे में चर्चा की है। दोस्तों आगे की जो क्लास है उसमें हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, और अफवाह तंत्र उसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। तब तक के लिए आप घर में रहें, सतर्क और सुरक्षित रहें और प्रगति क्लासेज के YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।